के लिए आज के इस वीडियो में जीके जीएस का सबसे लेटेस्ट पेपर को कवर करेंगे, जिसमें साथियों टोटल 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न होंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो साथियों आप सभी आज के टेस्ट पेपर को पूरा ध्यानपूर्वक अटेंड करें और 100 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्नों के सही से आंसर कर पाते हैं सेशन के लास्ट में आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो चलिए फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो साथियों पहला क्वेश्चन है, बिहार में लगभग कितने क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलिए आप सभी आंसर बताइए। बिहार में लगभग कितने क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है। बिल्कुल सोच समझकर आंसर करने हैं। तो साथियों याद कर लीजिए, एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बिहार में लगभग याद रखिएगा 60% क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है, 60% क्षेत्र पर। चलिए दूसरा प्रश्न है, भारत के महान्यायवादी को कौन हटा सकता है। चलिए दूसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। देखिए भारत का महान्यायवादी जिसको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, जो कि वर्तमान में कौन है, तो आर वेंकट रमनी, यहाँ पे नाम लिख देते हैं। तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। आर वेंकट रमनी कौन है, तो वर्तमान में भारत के महान्यायवादी है। और महान्यायवादी को कौन हटा सकता है, तो याद रखना है राष्ट्रपति। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है, राष्ट्रपति। और महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति ही नियुक्ति करता है। और राज्यपाल की नियुक्ति पूछे तो ये भी राष्ट्रपति करते हैं। चलिए आगे देखिए, बिहार में कितनी साक्षरता दर 2001 की जनगणना के अनुसार है। अब देखिए यहाँ पे 2011 के अनुसार नहीं पूछा गया है, 2001 की जनगणना के अनुसार आपको बताना है। तो पेपर को टफ करने के लिए सीएसबीसी इस तरह के प्रश्न पूछता है, तो इसे भी याद कर लीजिए। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार में जो साक्षरता दर है, तो याद रखना है 47.53% है। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका सही जवाब है। 2011 के अनुसार भी ध्यान रखना है, बिहार में साक्षरता दर 61.8% है। तो दोनों को ध्यान रखें। चलिए आगे देखिए, ध्यानचंद किस खेल से संबंधित खिलाड़ी रहे हैं। बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन है, इसलिए आज के पेपर को आप सभी पूरा ध्यानपूर्वक अटेंड करें। तो मेजर ध्यानचंद की बात करें तो भारतीय फील्ड हॉकी के भूतपूर्व एवं कप्तान थे। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका सही जवाब है, हॉकी। चलिए आगे देखिए, शेरशाह के बचपन का नाम क्या था। चलिए 5 के लिए आंसर बताएंगे। शेरशाह के बचपन का नाम क्या था। तो साथियों यहाँ पर 5वें प्रश्न का सही जवाब है फरीद खां। याद रखिएगा पूरा नाम है फरीद खां, ये इसके बचपन का नाम था। शेरशाह सूरी की बात करें तो इसका मकबरा पूछा जाता है कहाँ पर है, तो बिहार के सासाराम में है। इन्होंने 1540 में एक युद्ध किया था, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, जिसमें जो कन्नौज या बिलग्राम का जो युद्ध है ये शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था। और इस युद्ध में हुमायूं की बुरी तरह से हार होती है। तो याद रखना है 1540 में इन्होंने युद्ध लड़ा था कन्नौज का, या फिर जिसे बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है। राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है। सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। और साथियों जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी सेशन को साथ में लाइक भी करते चले, और साथियों सेशन को शेयर करना ना भूलें। तो देखिए राज्य मंत्री परिषद जो है ये किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो याद रखना है विधानसभा के प्रति। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका सही जवाब है, राज्य के मंत्री परिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। चलिए और विधानसभा की बात करें तो बिहार में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो 243। और बिहार में विधान परिषद सीटों की संख्या 75 है। आगे देखिए, बिहार में पुल सड़क निर्माण के लिए सरकार ने किस कंपनी के साथ अनुबंध किया है। तो यहाँ पर 7वें प्रश्न का सही जवाब है तांतिया कंस्ट्रक्शन। दूसरा ऑप्शन आपका सही है।
जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है? अगर भारत में पूछे जूट का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पर होता है तो पश्चिम बंगाल में। आगे देखिए, 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र से नेतृत्व प्रदान किया था? बिल्कुल सोच समझकर आंसर करना है। चलिए आंसर बताइए 9 के लिए। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा आरा से। कहाँ से? आरा से। ध्यान रखना है 1857 का जो विद्रोह है ये कहाँ से स्टार्ट होता है तो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला से। किस तिथि से? तो 10 मई से। ये भी पूछा जाता है। और 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह पूछा जाता है तो याद रखिएगा कमल और चपाती, जिसे रोटी भी बोला जाता है। नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय के विजिटर कौन थे? तो नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय के विजिटर कौन थे? तो यहाँ पर सही जवाब है एपीजे अब्दुल कलाम। चौथा ऑप्शन आपका सही जवाब है एपीजे अब्दुल कलाम। भारत के 11वें राष्ट्रपति होने के साथ साथ ये कौन थे? तो एक महान वैज्ञानिक भी थे। भारत के